कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा सवाल भी थे मन में कि क्या होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, यहाँ का सिस्टम कैसा है और भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन मैं एक्साइटेड भी इक्वली थी और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करूँगी। लेकिन जो मैंने इस दिन के लिए सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और जो मेरे साथ हुआ उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और अगर मुझे याद नहीं भी रहा तो मुझे याद करवा दिया जाएगा। और अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। और हर बार की तरह मैं आज भी लेट हूँ। नवे मैं आ गई। अपना ऑनलाइन एक वो भी भरना होगा, फोन लाइए ना, हाँ जी, फॉर्म आया होगा वो भरना है। अभी भर दूँ? ओके। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। मैं खुश हूँ कि कोविड की वैक्सीन लगने जा रही है, पहली डोज। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बोला था कि जब तक हमारी टर्न आएगी तब तक काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन उस टाइम पे यही इन्फॉर्मेशन आ रही थी। लेकिन आज मैं बोलना चाहूँगी कि सिंस मेरा एरिया है जो वो आता है कौन सा एरिया होता है, हॉटस्पॉट एरिया है हमारे, तो हमारे एरिया में 18+ की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और हमने अपने आप को इनरोल करवा दिया। हालांकि पहले 2 मई को थी, अब उन्होंने तो पोस्टपोन करके आज है। और आज हमारी फर्स्ट डोज लग रही है, वो लग रही है फाइजर की। यहाँ की 3 वैक्सीन है, वो उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मुझे एक फॉर्म भरना है, मैं वो फॉर्म भर दूँ, उसके बाद मैं आपको इसको पूरा डिटेल में समझाती हूँ। तो जो कॉन्फर्मेशन ईमेल आई हुई थी उसमें सारी डिटेल थी कि डेट क्या है, टाइम क्या है, अपॉइंटमेंट की लोकेशन क्या है। उसमें उन्होंने स्पेशली लिखा था कि जो भी आपका टाइम है उससे 10 मिनट से ज़्यादा पहले मत आएँ। और बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप किसी तरह की दवाई लेते हैं उसकी लिस्ट लेके आओ। और बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकते प्लीज़ कैंसिल करवा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद ये लिंक था, लिंक में जो इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि मास्क को प्रॉपर आपकी चिन, माउथ और नोज़ को कवर करना चाहिए, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो मैं अपना फ़र्स्ट नेम भर ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद था कि कहीं आप पेशेंट तो नहीं जिसे इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है, या आप किसी पेशेंट के साथ एज अ विजिटर तो नहीं आ रहे। लेकिन मेरे केस में था कि आई एम अ पेशेंट विद एन अपॉइंटमेंट एट द कोविड-19 वैक्सीन क्लिनिक। उसके बाद क्लिक करने के बाद कोविड-19 की सेल्फ स्क्रीनिंग एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे अगर आपको कहीं भी जाना है, जैसे कि अभी पीछे ही मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने हमसे ये कोविड-19 के सारे सवाल पूछे और उस सब का जवाब नो था। तभी उन्होंने हमें इनका मतलब आपको कहीं भी जाना है, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तभी कोविड-19 का आपको स्क्रीनिंग भरने पड़ेंगे। तो यहाँ का एक प्रोटोकॉल है कि आपको कहीं भी जाना है आपको स्क्रीनिंग भरनी पड़ती है। और मुझे लगा ये वाला कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है, ऑब्वियसली बिकॉज ये कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ही है। तो आप देख सकते हो कि वो सारे सवाल पूछे गए स्क्रीनिंग में जो कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं। सिर दर्द, आपको बॉडी एक तो नहीं, मसल पेन तो नहीं, आपको स्मेल आनी बंद तो नहीं हो गई, आपको हेडेक तो नहीं, आपका नाक तो नहीं बह रहा। जो भी सारे सवाल हैं आपको दिख ही रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। पहले जब हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई तो हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी 2 मई की। और ऐसा जब अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे थे, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन गए और अपॉइंटमेंट बुक हो गई। हम ऑनलाइन गए तो हमें एक क्यूब थी जिसमें हमें 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ा, उसके बाद जाके टर्न आई, फिर हमने बुक करवाई। लेकिन जब हमने 2 मई की बुक करवाई तो हमें 1 मई को कॉल आ गया कि सिस्टम में कुछ एरर हो गया था जिसके कारण ओवर बुकड कर दी सिस्टम ने। तो उन्होंने बोला कि पोस्टपोन करवा सकते हो। हमने बोला यार डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो हमने फिर 8 मई की हमारी हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 17 सवाल थे और यहाँ पे लास्ट सवाल यही था कि आपने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया। सारे सवाल भरने के बाद यहाँ पे जब मैंने येस दबाया और जब ये पास मेरे सामने आया, यहाँ पे पड़ गया जी पंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था यू विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट दिस पास अलॉन्ग विद योर फोटो ID। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मैं जल्दी में अपना पर्स उठाना तो भूल ही गई, यानी मेरे पास तो कोई फ़ोटो ID है ही नहीं। और इस टाइम तक हम आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड को जैसे ही बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रही। जब मैंने कहा नहीं मैं सीरियस हूँ, उन्होंने गाड़ी को घुमाया एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस।
और यहाँ पे सिर्फ मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि आज कोविड का इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लेट हो तो चलेगा और आप फ़ोन करके कुछ कह भी नहीं सकते उन्हें। सो मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था 9 और मेरे हस्बैंड के अपॉइंटमेंट का टाइम था 9:05। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। पहले जो मैंने कांड किया है उसका प्रसाद मैं ले लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो काफ़ी अच्छा प्रसाद मिलने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हम उस बिल्डिंग में एंटर करने लगे, इससे पहले का तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया कि वो सारे स्क्रीनिंग फॉर्म वगैरह भरे। जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर करी तो मुझसे मेरे हाथ में कैमरा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ भी अंदर शूट नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें बोला कि इफ़ यू वांट कि आप कैमरा रखना है तो रख लो, बट दे वर लाइक कि नहीं, अगर आप वी ट्रस्ट यू। तो फिर ऑब्वियसली मुझे तो कुछ शूट वहाँ पे करना ही नहीं था, मैंने कुछ शूट नहीं किया। लेकिन बहुत ही अच्छा सिस्टम था। जो हमारे जहाँ पे इंजेक्शन लगे यूनिवर्सिटी थी, तो लेआउट बहुत ही बड़े बड़े हॉल, सब कुछ बहुत ही स्पेशियस था। तो एंटर करते ही उन्होंने हमसे पूछा कि आपने स्क्रीनिंग फॉर्म भर दिया? तो मैंने कहा हाँ, मैंने ऑनलाइन ही भर दिया। एंड हर जगह पे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो हर जगह पे बहुत सारे उनके वॉलंटियर्स खड़े थे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। हर किसी ने मास्क तो पहना ही था और फेस शील्ड्स पहनी हुई थी, जितने भी वहाँ पे वॉलंटियर्स थे। उसके बाद हम थोड़ी देर वेट करना पड़ा लाइन में। जैसे जो लाइन थी वो भी बहुत बड़े हॉल में थी, लोग डिस्टेंस पे खड़े थे। और उसके बाद अलग अलग काउंटर्स बने थे, तो उस काउंटर में जाके वो आपसे हेल्थ कार्ड मांगेंगे। तो उन्होंने हमसे हेल्थ कार्ड मांगा और हेल्थ कार्ड मांगने के टाइम बोला ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। वो कॉन्सेंट फॉर्म होता है कि कोविड-19 के बाद क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो वो सारा हमारा हेल्थ कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद उन्होंने वहीं पे हमें बता दिया कि आपकी जो अगली वैक्सीन है वो आपको लगेगी अगस्त 28, यानी कि अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने के बाद लगेगी अगली वैक्सीन। उसके बाद अंदर क्लिनिक है जहाँ पे वैक्सीन लगती हैं, वहाँ पे भी अलग अलग काउंटर्स लगे हुए हैं, वैक्सीन लग रही थी। तो पहले जिसका नंबर आ रहा था, जो आगे था उन हिसाब से अलॉट कर रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पूछा, बहुत सवाल पूछे। सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप अपना हेल्थ कार्ड दीजिए। तो हेल्थ कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने उस पर सिस्टम पे चेक करी कि मैं उसी एरिया में हूँ जो हॉटस्पॉट में है। तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद बहुत सारे सवाल पूछे। ये पूछा कि कोई एक स्क्रीनिंग से सवाल तो हमने भर ही दिए थे, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड में पूछे कि कोई भी किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं, लास्ट टाइम वैक्सीन कब ली थी, किस चीज़ की ली थी, जब फ्लू शॉट्स लेते। उन्होंने अपनी तरफ से सारे सवाल किए। ये भी पूछा कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो, ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत कुछ पूछा। एंड मेरे केस में सबके जवाब ना ही थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऐसा तो नहीं होता कि आपको जब इंजेक्शन से इतना डर लगता है कि आप फेंट ही हो जाओ? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, मैं दिखा देती, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सी आर्म पे लगाना है। मैंने अपनी लेफ़्ट आर्म पे लगवाया, क्योंकि मुझे था कि जो सिम्टम्स हैं यूजुअली उसमें है कि यहाँ की ये जो आर्म है इसमें थोड़ा दर्द रहेगा। सो इस बेटर मैंने लेफ़्ट आर्म पे लगवाया और मुझे पता भी नहीं लगा। उन्होंने ऐसे लगाया, पता भी नहीं लगा कि इंजेक्शन लगा है। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे टेप लगा दी और उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी आपको वैक्सीन लगी है। एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे एक स्लिप दी जिसमें 15 मिनट के बाद का टाइम लिखा। उसने बोला कि आप पीछे वाले एरिया में जाके 15 मिनट तक बैठो और जब आपके 15 मिनट हो जाए तब अपना हाथ खड़ा कर देना, आपको कोई आएगा गाइड करने। तो वो 15 मिनट बिताने का ये पर्पस है कि अगर किसी को किसी चीज़ की एलर्जी या रिएक्शन कुछ भी होता है वो वहीं पे पता लग जाए। तो जैसे ही वैक्सीन लगी मैं वहाँ पे आगे जाके बैठ गई एक चेयर पे, 15 मिनट आसपास देखती रही। और मैंने नोटिस किया कि बेड्स भी लगे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी थे कि अगर किसी को कुछ एलर्जी हो जाती है, किसी को वैक्सीन रिएक्ट कर जाती है तो वहीं पे वो ऑन द स्पॉट उनको ट्रीट कर दें। तो वो सारा अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जिसके 15 मिनट हो रहे थे वो अपना हाथ खड़ा कर रहे थे। और जैसे मेरे 15 मिनट खत्म हुए मैंने भी अपना हाथ खड़ा किया। फिर से उन्होंने हेल्थ कार्ड चेक किया, फिर से पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करी एंड फिर उन्होंने बाद मुझे एक फ़ाइनल स्लिप दे दी कि मेरी कोविड की फ़र्स्ट वैक्सीन लग गई है। इसके बाद जब हम वापस आ गए उन्होंने हमारे हैंड सैनिटाइज़ किए, तो उसके बाद हमारा लग गया। बट ओवरऑल इतना अच्छा सिस्टम था कि इतने ज़्यादा लोग थे जो वहाँ पे मतलब वॉलंटियर कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे। और डिफरेंट लोग, कोई आपकी चेयर साफ़ कर रहा है कि जो दूसरा पर्सन है उसे पता लगे कि ये चेयर अभी साफ़ नहीं हुई।
और फॉर्म्स प्रॉपर भर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको कहीं भी वेट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत ज़्यादा रश भी था। ऑब्वियसली मिसिसागा की पॉपुलेशन कुछ 7 लाख से ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और जो मेरे साथ कांड हुआ वो तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट फर्स्ट डोज लग गई है। अब सेकेंड डोज 3 महीने के बाद है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड की सिचुएशन आई एम हैप्पी कि मेरी फर्स्ट डोज लग गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आजकल उदास रहती हूँ, लो रहती हूँ। एंड उसका कारण यही है जो भी इंडिया में हो रहा है। एंड बहुत डर है मन में, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम पैसा नहीं है। मुझे पता है कि हाँ, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है वो असली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि प्रॉपर सिस्टम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो चीज़, अगर कोई 1 रुपये की चीज़ है वो 1000 रुपये में बिक रही है, तो किसी सिस्टम में लूप होल है। और सिर्फ गवर्नमेंट को भी ब्लेम करके नहीं होगा। मुझे लगता है हर किसी को अपना पार्ट निभाना बहुत ज़रूरी है। पार्टीज़ कुछ भी है, आई थिंक इस टाइम पे वो सब चीज़ें रोकनी चाहिए। हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा है कि लोग एक दूसरे से दूर इतना ज़्यादा रहते हैं ना कि एक दूसरे के पास आते ही नहीं है। आई थिंक वही एक कारण है। हालांकि यहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे, बट एटलीस्ट ऐसा तो है कि लोग अपने घरों में हैं, लोग किसी से मिल नहीं रहे, लोग पार्टीज नहीं कर रहे। वो सिस्टम तो है कि अगर, अगेन मैं यही बोलूँगी, मैं किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि इंडिया में सिचुएशन इस टाइम पे बहुत बुरी है और हर किसी को अपना पार्ट निभाना है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी लूप होल्स हैं वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एज ए इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो सब चीज़ें ना करें। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, आप अपनी बचाव रखिए। बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर हम सब अपना रोल प्ले करेंगे, अगर हम सब अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती है। सो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं हमेशा कहती हूँ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्प्रेड हैप्पीनेस, लेकिन आज मैं बोलूँगी अपना ध्यान रखो बस। अगर आपने कोविड की वैक्सीन नहीं लगाई अब तक, सबसे पहले वो लगवाओ। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, बाहर आना जाना बंद करो प्लीज़, सारी प्रिकॉशंस लो। हम ठीक रहे, बाद में सब कुछ कर लेंगे, पार्टीज भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को ठीक रखना है। सो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और इसके कैसे क्या होता है मैं आपको कल इसका भी अपडेट दूंगी कि क्या मुझे हो रहा है, कि वो मैं आपको कल परसों तक अपडेट दूंगी। बट अभी मैं कुछ खा लूँगी क्योंकि मैंने सुबह से खाया नहीं। आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्ते, टेक केयर। शोल्डर पे तो कल से पेन हो ही रही है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत सीरियस है, बट ऐसा लग रहा है, वीकनेस सा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हल्का हल्के चक्कर भी आ रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रेस्ट कर ही लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वैक्सीन के कारण है या कोई और कारण है, क्योंकि कल वैक्सीन लगने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया। मैंने अपने आप को शायद ओवर एक्सर्ट कर लिया। आने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें करने लग गई बैकयार्ड वगैरह की, तो वो भी कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, आज वीकनेस हो गई है, हल्का हल्का मन कच्चा कच्चा हो रहा है। सो इट्स बेटर मैं रेस्ट लूँ, और आई होप ये भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि कल तो मेरा ऑफिस है। तो मैं अभी थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी आंखें भी अजीब अजीब सी हो रही है। मैं आपको कल बताती हूँ कि या शाम को बताती हूँ कि कैसी हालत है। अब सोने के बाद बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे लगता है वो एक्सर्शन ही थी, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि थकान वगैरह, और बाकी कुछ माइंड में भी होता है कि वैक्सीन लगी है यार, कुछ हो तो नहीं गया होगा। बट नाउ आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन एंड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।